प्रधानमंत्री के तौर पे देखती है राहुल गांधी? यार क्यों मजाक कर रहे हो आप? इतना गंदा मजाक? इतना गंदा वो भी। जब मैंने बोला 6 मंथ बेबी का माइंड है उनके पास, तो मैं ऐसे कैसे बोलूं प्रधानमंत्री? यार वीडियो बाई चांस प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आप कहेंगे? मैं ना उस दिन इंडिया छोड़ दूंगी। इंडिया छोड़ देंगे? इसी बैठा पंजाब में समय किया। हाँ जी, भगवान में चर्ची है तो उसी का ये हराम का खा रहे हो, हराम का पी रहे हो और मोदी सरकार का बदनाम करते हो, क्यों अनाज लेते हो? बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड ब्लड लेवल में सबसे नंबर 1 का झूठा केजरीवाल। चौथी पास 100% मान लिया मैंने, लेकिन जो पढ़े लिखे वो तो नहीं चला पा रहे हैं। गधा बोल रहा था कि ये घास जो है नीला है, ठीक है। फैसला के लिए शेर के पास गया तो शेर बोला कि सजा तुमको मिलेगा, तुम गधे से मुंह क्यों लगाया? बस समझ जाइए। किसे कह रहे हैं आप? तो समझ जाइए ना। दिखाई देते गधे को गधे ही दिखाई देते, ऐचू करके चल दिए गधे, बैठे गधे को गधे ही दिखाई दे। गधे तो हैं, वो अपना खुद के गधे हैं। ये 2024 में चुनाव होने वाले हैं तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पे देखती है राहुल गांधी? यार क्यों मजाक कर रहे हो आप? इतना गंदा मजाक? इतना गंदा वो भी। इतना गंदा मजाक यार। नहीं देखते हैं आप? यार जब मैंने बोला 6 मंथ बेबी का माइंड है उनके पास, तो मैं ऐसे कैसे बोलूं प्रधानमंत्री? यार वीडियो राहुल गांधी देखेंगे वो बुरा मान जाएंगे। तो मुझे क्या भाई, मुझे राइट टू स्पीक है ना, तो मैं बोलूंगी। मेरा जो मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। राइट टू स्पीक है। राहुल गांधी कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं संसद में जब वो बोलते हैं। ओह माय गॉड, जब उन्होंने बोला था, चैलेंज किया था, हाँ एक क्वेश्चन पूछा, सॉरी आंसर मांग रहे थे वो मोदी जी से कि जवाब का सवाल देना पड़ेगा। सवाल का जवाब नहीं, जवाब का सवाल जब मांगा उन्होंने। गलती तो इंसानों से ही होती है, राहुल गांधी भी तो इंसान है। वो एक 53 इयर्स के 6 मंथ वाले किड माइंड के बेबी है, जस्ट नथिंग एल्स। अच्छा, अगर बाई चांस प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आप कहेंगे? मैं ना उस दिन इंडिया छोड़ दूंगी। इंडिया छोड़ देंगे? हाँ। कहाँ जाएंगी? कहीं भी चली जाऊंगी, बट इंडिया में नहीं रहूंगी। ऐसी मतलब जहाँ पे बच्चा लीड कर रहा हो वहाँ पे कौन रहना पसंद करेगा? आप रहना चाहेंगे? आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट छोड़िए, मतलब आप तो न्यूज़ में है, न्यूज़ एंकर है, तो फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते। बट फिर भी आपको कौन पसंद है? सारे पसंद है, बट मतलब जितना विकास हुआ है, जितनी डेवलपमेंट हुई है, उसके हिसाब से आप किसको मानते हैं? अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुई है? 2 चीजें बता दीजिए मोदी राज में डेवलप। सर है तो बहुत सारी चीज़ें। क्या चीजें बता दीजिए। जनता बेकरार है। जनता, मैं जनता ही हूँ, मैं भी तो जनता ही हूँ। तो आपने बेकरार कर दिया ना, बता दीजिए। देखिए सर, जो पाकिस्तान पहले धमकियाँ देता था कि भाई हम इंडिया को ख़त्म कर देंगे, आज वो भीख मांग रहा है। किसकी वजह से? आप बताइए किसकी वजह से? मोदी की वजह से ना। और आप जिस सिटी को, जिस स्टेट को कोई काउंट हमेशा बोलते थे क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, उस सिटी को देखिए आज आप। पाकिस्तान उस सिटी का वीडियो देख के बोलता है ये दुबई कनाडा होगा। तो आप बताइए, आप इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए आपको? लोग एक बार बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है मोदी राज में, उस पर क्या कहेंगे? जनता को क्या कहना चाहिए? सर महंगाई बढ़ रही है तो आप जॉब्स देखो, अपॉर्चुनिटीज़ देखो ना, वो नहीं बढ़ी है क्या? अगर वो चीज़ नहीं बढ़ी होती तब आप बोलो कि हाँ महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। विपक्ष कह रही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। अरे जिन्होंने मैंने देखा था सपोर्टर्स को, कांग्रेस सपोर्टर था एक, वो बोल रहा था कि मैंने बीए किया है, साइंस से बीए किया है। फिर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट से बीए किया है, तो बोलते आर्ट्स से किया है मैंने। तो ऐसे लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा? आप बताइए। भाजपा क्यों करेगी? उनके पास एक हफीम मिल गया है हिंदू और मुस्लिम का। उनके पास एक हफीम है, वो एक हफीम अपना सबको चटा देंगे और उसके वोट बैंक तैयार हो जाएंगे। सर मोदी जी कहते हैं वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल। भाई 5 किलो का पापड़ किसने बांटा था?
5 किलो का पापड़ जो बांटा था, 15 करोड़ का पापड़, 15 लाख रुपए का जो पापड़ बांटा था सबसे पहले, वो किसने बांटा था? कह रहे हैं वो जुमला है। मेहनत करके खाओ ना, 15 करोड़ क्या कह रहे हैं? मेहनत करके खाओ ना, हराम का चाहिए। अनाज क्यों लेते हो? उनकी सारी बातें जुमला ही साबित हुई है। वो सही बात उन्होंने कहा कि जुमला है, क्योंकि उनकी सारी बातें, वो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे, वो कहता है किसानों की आय दोगुना करने वाले थे, वो स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने वाले थे, वो बेरोजगारी को ख़त्म करने वाले थे, वो कहता है इस देश में पिंक रेवोल्यूशन को ख़त्म करने वाले थे, जबकि इनके टाइम में पिंक रेवोल्यूशन दोगुना हो गया है। और आज देख लो, लोगों के पास काम नहीं है। ये पालिका बाजार में अभी जो मैं गया ना, तो लोग पकड़ करके कहता है 1700 का चीज़ 500 में ले लो भैया। अरे बाप रे बाप। हालत है कि ले लो भैया किसी तरह। तो ये हालत, ये बेरोजगारी का, कंपटीशन का। क्या कहेंगे आप? 2 करोड़ मिल गया किसको? 2 करोड़ लोग लोग को मिला। केजरीवाल कितना रोजगार दे दिया दिल्ली, बताइए ना आप बताओ ना। केजरीवाल कितना को दे दिया? खा रहे हो, हराम का पी रहे हो, हराम का खा रहे हो, हराम का पी रहे हो, और मोदी सरकार का बदनाम करते हो। क्यों अनाज लेते हो? बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड ब्लड लेवल में सबसे नंबर 1 का झूठा केजरीवाल। मुन्ना भाई MBBS जो नहीं, सबसे मुन्ना भाई है। पढ़ा लिखा, सुनो मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा क्यों बोलता है प्रधानमंत्री? क्योंकि पढ़े लिखे तो उसका दिमाग होगा, तभी भ्रष्टाचार कर पाएगा, गोलमाल तभी कर पाएगा कंपनियों से। महिलाओं के लिए फ्री बस कर रखी है। मतलब पैसा जो खर्च कर रहा है, जेंट्स वो तो खड़े होके जा रहे हैं। उनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिलती है, ड्राइवर कंडक्टरों को गाड़ियां सब खराब पड़ी है। क्या है उसने कर दिया, बताइए सर। ये पढ़ा लिखा जो बोल रहा है ना, इसका मतलब ये साबित कर दिया कि मोदी जी चौथी पास राजा है। इस साबित कर मोदी जैसा कोई नहीं हो सकता। मोदी मेरे सुनो, मोदी चाहे केवल स्कूल नहीं गए हो, लेकिन उनके जैसा माइंडेड आदमी बड़े लेवल क्लास में कोई नेता नहीं हो सकता है। अनपढ़ नहीं, मोदी जी चौथी पास 100% मान लिया मैंने, लेकिन जो पढ़े लिखे वो तो नहीं चला पा रहे हैं। वो चला तो रहा बेचारा एक देश को, पूरे देश को। ये देखिए ना हाँ मोदी जी, लेकिन फिर भी बड़े लेवल बड़े नंबर 1 पे उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा चोर केजरीवाल है। सबसे अगर उसका अगर देखोगे बैक साइड स्टोरी, तो सबसे बड़ा चोर केजरीवाल है। जंगल में गधा बोल रहा था कि ये घास जो है नीला है, ठीक है। फैसला के लिए शेर के पास गया, तो शेर बोला कि सजा तुमको मिलेगा, तुम गधे से मुंह क्यों लगाया। बस समझ जाइए। किसे कह रहे हैं आप? तो समझ जाइए ना। दिखाई देते गधे को गधे ही दिखाई देते, ऐचू करके चल दिए गधे, बैठे गधे को गधे ही दिखाई दे। गधे तो हैं, वो अपना खुद कह रहे गधे हैं, ये कह रहे खुद गधे हैं। नहीं समझे, गधे को गधे ही दिखते हैं। घोटाले में इनको भी पैसा मिला है, इनका भी कमीशन था। शराब घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? ये भाई गधे हैं, इनको भी कमीशन मिला है शराब घोटाले में। ये भाई गधे हैं, ये आम आदमी पार्टी के गधे हैं। एक सेकंड, मैं बोलना ये चाह रहा था कि सही बात इन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली की जनता, यदि केजरीवाल जब ठगी कर रहे होते, तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि के साथ एक पेटी फ्री बांटी, उस पर क्या? तो लो जी, उनको दोबारा सत्ता नहीं मिला होता, और उनको नगर निगम का चुनाव में जीत नहीं मिलती। और अब आप पता कर लीजिए, नगर निगम के कर्मचारियों को महीने के पहले तारीख को पैसे मिल रहे हैं। यही बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही थी? आज कहता है जो जितना भी सड़कें देख रहे हैं आप, चमचमाती हुई दिख रही है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? और आज कहता है जो उनके स्कूल हैं निगम के, उसको ठीक किए जा रहे हैं। कुत्ते पढ़ रहे हैं, कुत्ते पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कंडीशन खराब। केजरीवाल का इतना प्रभाव है तो क्यों गठबंधन कर रहा है कांग्रेस से? क्यों कर रहा है? बच्चों की कसम खाई थी केजरीवाल ने कि गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस। क्यों कांग्रेस पास जा रहा है? इतनी है तो फिर क्या ये मैं इनका भी जवाब दे लेता हूँ, इनकी जवाब देख लेता हूँ। क्योंकि कहता है ये तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और बढ़िया था, लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्षों, चोरों तो पकड़े जाएंगे ना। ईडी और सीबीआई क्या ले, कोई हो तुम पकड़े जाएंगे। विपक्षियों पर लगातार सीबीआई और ईडी का ये लगा करके उनको जेल भेज रहे हैं, और इसलिए करके इस तानाशाही को रोकने के लिए सभी पार्टियां एक होकर के पहले लोकतंत्र बचाने की काम कर रही है। और जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को आगे आना पड़ा है, और जब लोकतंत्र बच जाएगा तो सबसे लड़ लिया जाएगा। अच्छा, तो केंद्र सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग का बिल लाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं सरकार को जो है वो ताकत कमजोर करने का तो प्रयास नहीं है?
यही सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक जो है तीसरा स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र का, उस स्तंभ को ध्वस्त करने के लिए जबकि उसके द्वारा ऑर्डर दिया गया कि और सारे पावर्स अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार को मिला हुआ है, इसके बावजूद जो सरकार है वो चोर दरवाजे से अध्यादेश ला करके अपना तानाशाही रवैया दिखा रही है और एलजी के माध्यम से दिल्ली पर शासन करना चाहती है, जबकि दिल्ली की जनता ने उनको लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को चुना है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सामने लाने के लिए इस बिल को लाया गया है। जो अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ अपने शीश महल पर खर्च करे हैं उसको उजागर करने के लिए लाया गया। क्या मुझे बता दीजिए, सेंट्रल विस्टा मोदी जी क्या अपने लिए बनाए हैं या किसी प्रधानमंत्री, फिर अब जो आगे प्रधानमंत्री आएंगे उसमें रहेंगे? तो उसी तरह से अरविंद केजरीवाल क्या उनका अपना खुद का घर है, कल वो हट जाएंगे जैसे ये बोल रहे हैं भाई साहब। इतने महंगे महंगे हट जाएंगे, जरूरी है। बात तो सही है। सेंट्रल कम से कम अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा आईआरएस इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर था। क्या ऑफिसर था? कर्मचारी था वो। इनकम टैक्स कमिश्नर थे। जो फकीर थे वो फकीर जब सेंट्रल विस्टा बना सकता है तो मुझे बता दीजिए उन्होंने जो बनाया तो वो बना कोई परमानेंट वो तो अपना जगह बना नहीं रहा है, फिर उसके बाद वो हट जाएंगे। केजरीवाल तो कहते थे बंगला नहीं लूंगा, बाकी नेता ने तो नहीं कहा। हेलो सर, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में देश विदेश सभी जगह के लोग आते हैं। आपको पता होगा बान की मून साहब यहाँ के स्कूल देखने के लिए आए थे, यहाँ की स्वास्थ्य का मॉडल देखने अपनी बात सर जी, आपने अन्ना हजारे जी का नाम सुना है? उनको जैसे गांधी जी नंबर 2 वन पे थे, जैसे चंद्रयान नंबर 2 नंबर 3 वो वैसे नंबर वन पे गांधी नंबर 2 पे अन्ना हजारे जी थे। इनने ऐसे मान लो उनकी इमेज ऐसे कर दी, हम आपको कुछ कह नहीं सकते। अन्ना हजारे जी को ऐसे मान लो हर लोग प्रणाम करते थे, इनने ऐसा अन्ना जी ने समझा ये बहुत अच्छा देशभक्त निकलेगा, बहुत अच्छा मतलब भ्रष्टाचार को रोकेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा चोर निकला। मतलब कुल मिला के बेचारी अन्ना हजारे की उनने छींचा लेतन कर दी। कोई पंजाब में जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा, उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी वहाँ भी चर्सी बैठा पंजाब में इसमें किया। हाँ जी, भगवान में चर्सी है तो उसी का ये देखो ना, पंजाब वाला बन गया। नशा रोके, नशेड़ी को पंजाब नशेड़ी सीएम बना दिया। चूंकि बीजेपी सरकार जहां जहां पर सरकार नहीं बना पाती है तो वो चोर दरवाजा ढूंढना शुरू करती है। वो जब चोर दरवाजा के ढूंढना शुरू करती है तो राज्यपाल के माध्यम से तरह तरह का वहां पर लेग पुलिंग का काम करती है। पंजाब सरकार जबरदस्त काम कर रही है। पहली बार नहरों के माध्यम से लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाया है, 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, 12,500 भगवान मान सांसद सीट क्यों हार गया? अगर अच्छा काम करता क्यों अकाली दल जीत गई? 12,500 शिक्षकों को परमानेंट किया है और उनको पेंशन तक की सुविधा दी है। आज देश में सब जगह जहाँ पेंशन रोकी जा रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग को रखे जा रहे हैं, वहाँ पर भगवंत मान सरकार ने परमानेंट और पेंशन चालू किया है। उसके अलावा रेता माफिया खत्म कर दिया। रेता माफिया खत्म कर दिया। जितने भी माफिया थे उस माफिया का लॉबिंग तोड़ दिया। पुलिस का नवीनीकरण कर रहे हैं। ये काम वो कर रहे हैं और इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आपको लगता है भाजपा अरविंद केजरीवाल से डर गई है? एकदम निश्चित रूप से भाजपा का कोई टेटुआ पकड़ने वाला पार्टी है, कोई टेटुआ पकड़ने वाली पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो भाजपा है ना, जो आम आदमी टेटुआ मचोड़ दिया, बिल्कुल मचोड़ दिया, सबको मचोड़ रहे हैं, चोरों को अंदर डाल दिया। देखिए एक बार बताते हैं, जिनका राजा चौथी पास होगा तो प्रजा समझ जाइए 0 पास होगा। तो उनसे हुज्जत करने से फायदा नहीं है भाई साहब। जो शिक्षा चिकित्सा की बात कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के, देखिए ना जो शिक्षा चिकित्सा का बात करता है, कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो? ना शिक्षा चिकित्सा के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। अब बताइए शिक्षा चिकित्सा के खिलाफ बात, ग्रेजुएशन ही बोल देंगे, ग्रेजुएशन का मतलब नहीं समझेंगे भाई साहब, क्या बोले उसको? नहीं, हम चौथी क्लास बता रहे हैं। ये कितने ग्रेजुएशन हमें बताइए ना आप, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ दोस्तों, मैं हूं गौरव। चंद्रयान 3 की लैंडिंग जहां पर हुई है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है और इसी पर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। MIM के प्रमुख का कहना है कि इसका नाम शिव शक्ति नहीं होना चाहिए था। अब उसी पर लोगों की राय लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, शिव शक्ति रखा है उन्होंने, लैंड पॉइंट जो लैंडिंग पॉइंट का नाम है। शिव शक्ति रखने में कोई हार्म तो नहीं है ना,
ठीक है, कोई अटल का नाम नहीं आ रहा उसमें, किसी का नहीं आ रहा। मेरे को ये बताओ, जब चंद्रयान-1 जब लैंड करा था तो इन्होंने नाम रखा था जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट रखने का क्या सिल है, ठीक है, जवाहर पॉइंट रख दिया। और ये भी क्रेडिट ले रहे हैं जी, इसरो जो है, इसरो को लैंड जो है ना, स्थापना 1969 में जवाहरलाल नेहरू ने सारा भाई के साथ मिल के स्थापना की थी। तो इसका क्रेडिट जो है चंद्रयान-3 का उसको जाना चाहिए। पहले बता क्यों जाना चाहिए? अरे जब सरकार किसी साइंटिस्टों को बढ़ावा बनाएगी, हौसला अफजाई करेगी, उनको सैलरियां टाइम पर देगी, जब ही तो होगा काम से। अगर कांग्रेस के राज में सैलरियां नहीं मिलती थी टाइम पे। अरे वो तो बात सुनो, सैलरी चलो सैलरी को छोड़ो, उनका बजट भी तो होगा, कुछ बजट होता है जब ही तो बात है ना। उनके ये थोड़ी कि अगर तुमने एक स्थापना कर दी एक चीज़ की और वहाँ पर धूल मिट्टी चाट रहे हैं, वहाँ के इक्विपमेंट्स जो भी है, कंप्यूटर, उस टाइम तो कंप्यूटर खैर होते नहीं थे, मैं कंप्यूटर और चीज़ें बड़ी होती थी, वहाँ पर स्टाफ रखना, उसको मतलब जो रिसर्च करने के लिए बजट देना, तो ये चीज़ें कहाँ, तो ये अब मिलती हैं जब सरकार जो देती है उसी के बेसिस पे जब तो इतने सफल हुए हैं। और देखो इंडिया ने बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने साउथ पोल के अंदर पहली मतलब वहाँ पर भेजा मिशन चंद्रयान जो 3 भेजा है, अदरवाइज़ कोई कंट्री नहीं है। और चौथी कंट्री है जिन्होंने चंद्रयान चांद पर अपना मिशन भेजा है, चौथी कंट्री तो वैसे है, और साउथ पोल में भेजने वाली पहली है। क्या